है, एक कुख्यात आतंकी और साजिशी है हुजूर। क्या जुर्म है इसका? हुजूर ये एक बहुत बड़े बागी फसादी नायार सरदार से मिलने कैद खाने जाता था और वहां उसकी अहवाल पुरसी के बहाने उसके पैगामात और खुदूत दूसरे बागी कोहियों को पहुंचाता था। कोई सबूत? हुजूर एक ताजिर के पास से 3 खत उस नायार सरदार के बरामद हुए हैं। जाहिर है कि इसी ने दिए होंगे। ये आप किस बिना पे कह सकते हैं? हुजूर अव्वल तो उस नायार सरदार से और कोई मिला नहीं। दूसरे उस ताजिर की गिरफ्तारी के वक्त एक राहगीर ने उड़ती हुई खबर सुनी थी कि उसने कबूल किया है कि इसी हकीम ने उसको खत दिया। आप तो जानते हैं हमारे शहनशाह अफरासियाब को उड़ती हुई बातों पे कितना भरोसा है। जगह जगह जाल बिछा रखे हैं उड़ती हुई बातों को गिरफ्तार करने के लिए। क्या करते रहते हैं हुजूर? बेशक बेशक, बहुत मुद्दा खबर है। शहनशाह अफरासियाब को सिर्फ और सिर्फ उड़ती ही हुई बात हुजूर बात उड़ती है तो फिर दूर तलक जाए। हाँ बहन, हुजूर ये विधि विरुद्ध संगठन के सदस्य हैं या मेरा ख्याल ऐसा हुजूर हो सकते हैं, क्योंकि ये विधि विरुद्ध संगठन के लोगों को आश्रय देते हैं। अच्छा, अब जो ऐसे लोगों को आश्रय देगा वो उनकी मानसिकता में लिप्त तो होगा ही हुजूर। अगर मानसिकता में लिप्त भी नहीं है फर्ज किया जाए तो भी इनकी नियत तो मशकूक है। जिसकी नियत मुश्तबा है हुजूर कल उसका अमल मुश्तबा होगा। इनका इसके बारे में क्या कहना है? हुजूर ये तो बड़ी दूर की कौड़ी लाए। अच्छा, इनका ये कहना है कि अदालत आलिया ने ये कहा है कि किसी विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होने भर से किसी का जुर्म साबित नहीं होता। ज्यादा हमें कानून ना समझाइए आप। अदालत आलिया वहां बैठी है, उसको क्या मालूम यहाँ क्या हो रहा? और वैसे भी विधि द्वारा स्थापित कानून के तहत टेढ़े कानून की तीसरे हिस्से की 5वीं आयत के तहत अगर कोई विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होता है तो वो एक कानूनी अपराध है। लेकिन एहतियातन वकील साहब कोई ठोस सबूत पेश कीजिए। इनके घर से एक बागी कोही का खत मिला है, इनको शुक्रिया कहता हुआ। इनका क्या कहना है इसके बारे में? इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि ये खत मेरे घर से दस्तयाब ही नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो उसपे मेरे दस्तखत होते जैसे मेरे घर से दस्तयाब हुए बाकी कागजात और चीजों पे हैं। पर हुजूर मेरा ये कहना है कि देखिए ये तिलिस्मे कोहिस्तान है, यहाँ कोही से कोही जुड़ा हुआ है, तो कागज से कागज जुड़ गया होगा तो कौन सी बड़ी बात? नेचुरली, स्वाभाविक। और वैसे भी आग बिन धुआं नहीं होता। जी मैं कहता हूँ जब धुआं है तो आग है, जब आग है तो मतलब नियत साफ नहीं। जी हुजूर। जब नियत साफ नहीं तो निजाम के खिलाफ है। हुजूर और बयान कीजिए, कोई और ठोस सबूत दीजिए। हुजूर इनके घर से 2 दस्तावेज बरामद हुए हैं। एक रिसाला अवामी मोर्चे का एक शुमारा है। अच्छा, और एक जुलुम कानून के खिलाफ एक पैम्फलेट है। पैम्फलेट? हुजूर पैम्फलेट। हाँ हुजूर पिछले 200 साल की इंसानी तारीख में पैम्फलेट जहां भी मौजूद हुआ है फितना और फसाद। पैम्फलेट होने का मतलब है फितना और फसाद। अब जब ये बेढप फंसे तो उन्होंने क्या बयान दिया? हुजूर ये क्या कहेंगे? ये कहते हैं ये चीजें आमतौर से दस्तयाब हैं। अच्छा हुजूर मैं ये कहता हूँ कि जो चीज आमतौर से दस्तयाब है वो जब मुजरिम के घर से निकलती है तो खास हो जाती है। चूंकि इनके घर से मुश्तबा और मशकूक चीजें मिली इसलिए ये मुजरिम है। चूंकि ये मुजरिम है इसलिए इनके घर से निकलने वाली चीजें मुश्तबा और मशकूक होगी। हुजूर इन्हीं के घर से क्यों? और वैसे भी मैं ये कहता हूँ वकील साहब, जीता भगदड़ के घर से ही तो मिलती है, और कहाँ से मिलती है? है इनके रवैये के बारे में बताइए। रवैया तो हुजूर बहुत सीनाजोरी दिखाते हैं ये लोग। सीनाजोरी? अरे हुजूर हमारे मुल्क के कोहिस्तान के हुक्काम आला जब अपनी कारकर्दगी करते हैं तो ये लोग रखने डालते हैं। अच्छा, रोड़े अटकाते हैं, पर्चे निकालते हैं, अरे झंडे पे झंडा उठा के सड़क पे आ जाते हैं। हुजूर ये लोग सिर्फ अवाम में अप्रीति प्रतीत करते हैं, हुजूर फसाद फैलाते हैं। जब हमारे हुक्काम जाते हैं कि अवाम और सरकार के बीच में मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम हो, ये लोग वहां आके उसमें रखने डालने लगते हैं। तो इनकी कार्रवाइयों से तंग आके जब हमारे हुक्काम आला ने इनसे कहा कि हम तुम्हारी तंजीम को यानी KUCL को देख लेंगे तो हुजूर जानते हैं इन्होंने क्या कहा? क्या कहा? अरे इन्होंने नजरें चढ़ा के जवाब दिया हुजूर कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हुजूर अब ये हमें देखेंगे कि हम इन्हें देखेंगे? अपने आप को शहनशाह या अफरासियाब समझ रहे हैं कि हमको निगाह कहर से घूरेंगे और हम भस्म हो जाए। निगाह नीचे कीजिए।
नीचे कीजिए, अदालत है ये। हाँ, और कुछ बयान कीजिए। हुजूर, इनकी बीवी ने ISI के किसी फर्नांडिस को खत लिखा। अरे भाई, हौसला है ISI का, मिशनरी यहाँ नहीं घुस वो ISI नहीं, ये दिल्ली में एक तकरीबी तंजीम है, समाजी इक़दार वाली। हाँ, कोई भी हो। मैं ये कहता हूँ, जब आलिम और उलमा हमें ये समझा गए हैं कि आप अगर किसी चीज को शराब की मुशाबहत दे के पीजिए तो भी वो हराम है, तो मैं कहता हूँ मिलते जुलते नाम वाले इदारे को खत लिखने की जरूरत है क्या? इनका गुनाह पूरी तरह से साबित हुआ। बच्चों की इंसाफ का तकाजा है कि मुजरिम को एक बार अपनी दफा में बोलने के लिए इजाजत देनी चाहिए। आपको अपनी दफा में कुछ कहना है? हुजूर, मुझे अपनी दफा में एक बयान दोहराना है जो आज से 90 बरस पहले इसी इल्जाम के तहत इसी तरह की एक अदालत में दिया गया। हम किसी और के बयान में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, आप अपना बयान दीजिए। किसका बयान है? हुजूर, वो हम सबके बाप थे। हम सबके बाप? वजाहत कीजिए। हुजूर, बापू। तो बापू कहिए ना, हम सबके बाप कह के अदालत में बयान कीजिए। मैं इस अदालत से ये कहना चाहता हूं कि कानून की जिस दफा के तहत मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं वो सियासी पाबंदियों और जबर के कवानीन का सरताज है। अगर कोई किसी फर्द या समाज से बदजन है तो उसे उस बदजनी के इजहार का हक है, लेकिन ये कानून बदजनी के इजहार को जुर्म करार देता है। खैर खाही और खैर अंदेशी कानून का सहारा लेकर जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। मैंने इस कानून का मुताला किया है और मुझे इस बात पे फख्र है कि हिंदुस्तान की चंद अजीम तरीन हस्तियों को इस कानून के तहत सजा याफ्ता किया गया। मैं भी आज उस सफ में खड़ा हो रहा हूं। मेरा ख्याल है ये सरकार बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का नुकसान कर रही है और ऐसी सरकार से बदजन होना कारे खैर है, क्योंकि ऐसी सरकार के लिए खैर खाही रखना अपने आप में जुर्म और गुनाह है। डूब मरो ऐसे इंसाफ पे, आंसू बहाओ ऐसे कानून पे जो कमजोरों के लिए तलवार की धार है और जबरदस्त के लिए बागो बहार है, जो अपने लिए नगमे साज है और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे लिए ही पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी ही रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। जोरिए सोहराब मोदी के फिल्मी डायलॉग बोल के इसे कहिए, ये सब फिल्मी डायलॉग नहीं चलेंगे। जज्बातियत के मामला नहीं है, कानून की बात है हुजूर। यकीनन कानून अंधा है और जज्बात की राह में आके फैसला नहीं सुनाता है। इनका गुनाह अदालत के ऊपर बिल्कुल साफ तौर से वाज़ेह हुआ। हमारे यहाँ ज़ात से अफजल निज़ाम है, निज़ाम से अफजल अमल है, अमल से अफजल नियत है और इनकी नियत में खोट है। अदालत का फैसला है उम्र कैद। और क्लर्क साहब, ये जरा बापू की फाइल खोलिए, इनका भी केस मशकूक है।